तो दोस्तों जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लास्ट में मैं आपको क्रूज में समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 1655 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1363 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1764 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1470 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 1184 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1528 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1198 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 953 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1246 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआई की बात करते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, तो पिछले साल कंपनी का एनआई अगर देखा जाए तो लगभग आप बोल सकते हैं 700 करोड़ के आसपास था कंपनी का एनआई, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 930 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो कंपनी के एनआई की बात करें तो वहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 62 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मतलब 2 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था कंपनी को प्रोविजन में, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है लगभग 79 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 309 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 330 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही 6 से 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 330 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 320 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान जितना ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.53, पिछले साल 1.47, अभी देखें तो 1.71 के आसपास है। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। 2.88 से गिर के 2.23 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.18 के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो साल दर साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। तो 0.04 पिछले साल हुआ करता था, अभी देखें तो 0.28 के आसपास आ चुका है। तो नेट एनपीए देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो 0.17 से बढ़ के 0.28 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं, कंपनी का एनआई आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्केट एस्टीमेट से थोड़े से बेहतर है, लेकिन एक जगह पे कंपनी लैग करते हुए देखने को मिली, वो है कंपनी का एनपीए। क्योंकि एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और नेट एनपीए आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एनपीए किसी भी बैंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।